डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जलेब के लिए दुनिया भर में जाना जाने वाला गोहाना शहर आज प्रदेश में अपनी खूबसूरती के लिए चर्चाएं बटोर रहा है। गोहाना हरियाणा प्रदेश का कोई बड़ा शहर नहीं है और न ही यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है और तो और वो जिला मुख्यालय तक भी नहीं है। उसकी गिनती तो एक छोटे से कस्बे में ही होती रही है। यहाँ 44,000 के करीब वोटर हैं। गोहाना में 23 वार्ड आते हैं, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के गुरुग्राम और रोहतक जैसे बड़े शहरों को भी आजकल मात देता है। चाहे यहाँ की सड़कें हो, स्ट्रीट लाइटें हो, पार्क हो, गोहाना शहर प्रदेश के किसी भी बड़े शहर से पीछे नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि गोहाना में ये व्यवस्था बरसों से चली आ रही है। गोहाना में पहले जगह जगह पर गंदगी के ढेर पड़े रहते थे। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कुछ कॉलोनियों के हालात तो ऐसे थे कि वहाँ लोग रिक्शा तक करने से कतराते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में गोहाना शहर का जो कायाकल्प हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। इस दौरान शहर की सूरत ही बदल गई है। मनोहर लाल सरकार और नगर परिषद में रजनी बिरमानी के आने के बाद शहर में काफी बदलाव हुए। सरकार ने शहर के विकास के लिए पूरा बजट दिया और बजट ईमानदारी से खर्च हुआ, जिसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। मखा आप सांसद निधि से 21 लाख रुपए हमें दें ताकि हम इस गंदगी को दूर कर सकें और यहाँ छोटे से पार्क का निर्माण कर सकें। उनके सहयोग से ये काम हुआ। उसके बाद सरकार की एक स्वर्ण जयंती पार्क की एक योजना आई, उसमें हमारे काबिल अधिकारियों ने उस जगह के लिए भी अपनी वो एस्टीमेट भेजे तो सरकार के मुखिया ने, माननीय मनोहर लाल ने हमारे लिए 1.5 लाख रुपए मंजूर कर दिए और आज 1.5 करोड़ रुपया आज जहां लोग, जैसे आजकल कोरोना टाइम है, कोरोना तो अभी 3-4 महीने से आया है, इस क्षेत्र में तो पिछले 40 साल से कोरोना था। लोग अपने नाक को ढक के, अपने मुंह को ढक के यहाँ से निकलते थे और मैं ये कहता हूँ यहाँ तो गरीब आदमियों के रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। और आज आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ हमारी औरतें, हमारी बहनें शाम को सत्संग करती हैं और वहाँ कोयल बोलती है। स्थानीय लोग भी वहाँ पर हो रहे विकास कार्यों से काफी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और कहने लगे हैं कि शहर इतना बदल जाएगा, इसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। सर जैसे अब टॉयलेट की पहले दिक्कत रहती थी, अब जगह जगह पे टॉयलेट रख दिए हैं, उससे बहुत सुविधा है। और डिवाइडर बन गए हैं, उन पे लाइटिंग है। पहले अंधेरा ही अंधेरा रहता था, बाजार में से घर आना जाना परेशानी रहती थी रात के टाइम पे। अब बहुत सही रहता है, रोशनी है, क्राइम में भी फर्क पड़ता है उससे। पहले रास्ते में कोई भी पैसा छीन जाए, चैन तोड़ ले जाए, अब उस चीज से बचाव है। नालियों को कवर किया गया जिससे गंदगी और मच्छर से बहुत है। अब रात को भी आते हैं, सफाई करके जाते हैं। पहले दिन में भी सफाई नहीं हो पाती थी। मदन लाल ढींगड़ा पार्क बना हुआ है यहाँ पर। आप ये सारे चौक वगैरह सारे देख रहे हो, फुटपाथ पे लाइटिंग वगैरह, हर तरीके से क्राइम में कम, सारा जिस तरीके से पुलिस प्रशासन स्टिकनेस है, पुलिस पूरी अपनी ड्यूटी निभा रही है। हर तरीके से कोरोना को लेके भी जैसे सारे हैं, सारी सुविधाएं जैसे है ऊपर हुई जा रही है इस टाइम पे। गोहाना के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है। बीजेपी सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है। गोहाना में जैसे चौक का सौंदर्यकरण हुआ है, सारे चौकों का A to Z चौक का सौंदर्यकरण हुआ है, लाइटिंग लगी है। हमको रात को घूमने में कोई परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जैसे पहले रहता था कि गंद खिला रहता था सड़कों पे, अब रात को स्पेशली गंद वाले उठाने वाले आते हैं और बिल्कुल सफाई कर देते हैं और हमको घूमने में कोई परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है हमारे को। बड़ौदा में कुछ दिनों बाद उपचुनाव होने जा रहा है। गोहाना शहर की चारों तरफ से सीमाएं बड़ौदा हलके से सटी हुई हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का गोहाना में आना जाना लगा रहता है। उन्होंने वहां पर हुए कायाकल्प को अच्छे से देखा भी है। अगर बड़ौदा में वो सरकार के साथ जाते हैं तो वहां की तस्वीर भी गोहाना की तरह बदल सकती है। बड़ौदा की गिनती हमेशा पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र में ही होती रही है। लंबे वक्त से चौधर में उलझे रहे बड़ौदा में विकास दूर की कौड़ी ही रहा है। सरकार की तरफ से वहां पर घोषणाएं भी की गई हैं और उन पर काम भी शुरू हो गया है। घोषणाओं के साथ साथ बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा किया गया है। गोहाना शहर के कायाकल्प के शिल्पकार गुलशन बिरमानी भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। 4-5 गाँव में गया हूँ
और हर गांव का जो बड़ौदा हलके का आदमी है वो शहर में आता है और वो हमारे नगर परिषद के विकास को देखता है, तो वो ये कहता है कि प्रधान जी आपने गोहाना तो बहुत शानदार बना दिया। तो हमने उनको ये कहा, भाई आप बड़ौदा में बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दो और आपसे हम वादा करते हैं कि जितना विकास गोहाना में हुआ है बड़ौदा के हर गांव में ऐसा हम विकास कराने का काम करेंगे। वर्तमान और 6 साल पहले गोहाना शहर की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बड़ौदा के लोगों ने इसे महसूस भी किया है। सरकार वहां के मतदाताओं से एक बार मौका देने की अपील भी कर रही है और सरकार से जुड़ने का बड़ा मौका भी बता रही है। अब देखना ये है कि क्या बड़ौदा के मतदाता गोहाना में हुए विकास से प्रभावित होते हुए सरकार पर भरोसा जताते हैं या फिर चौधर में ही उलझ कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। वाले इतना समझे कि उनके पास विधायक नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ आगे विधायक। ईद तो करो जय हिंद, ईद तो आओगे, ईद तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी इस इलाके को अपना बता करके अपना गढ़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो गढ़ प्रजातंत्र में जनता की अदालत में है।